Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is class 10th subject mathematics, exercise 11.1, that is construction. In this chapter we are going to learn constructions, how to construct a triangle and then how to make a similar triangle, construct a similar triangle from the original given triangle. In question number 11. This question 1 of 11.1 exercise, it says that draw a line segment. हमें line segment draw करनी है of length कितनी लेंगे 7.6 सेंटीमीटर and divide it in the ratio 5:8, measure the two parts. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी है और फिर उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, फिर मेजरमेंट करना है और उसके बाद प्रूफ देना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रा ए लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर जो मैंने पहले से डिवाइड की हुई है, ड्रा की हुई है. तो फिर इस लाइन को डिवाइड करने के लिए इन द रेशो 5:8, तो इसके लिए मैं यहाँ एक और एक्स्ट्रा रे डालूँगा, लेकिन इट शुड मेक एन एक्यूट एंगल विद दिस लाइन सेगमेंट के साथ. इसको ये नंबर से 90 से कम एंगल बनाना चाहिए, दैट इज़ एक्यूट एंगल. तो फिर इसको इस जो ये रे है इसी को मैं डिवाइड करूँगा, लेकिन मुझे 5:8 दैट इज़ 5 पार्ट्स एंड 8 पार्ट्स दैट इज़ 13 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करूँगा. 5 पार्ट से यहाँ लाइन डालूँगा तो फिर वो भी इस लाइन को डिवाइड करेगा इन द रेशो 5:8. तो सबसे पहले मैं यहाँ मार्क्स करूँगा, यहाँ पॉइंट्स डालूँगा यहाँ. तो 13 पार्ट्स विद इक्वल विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास, लेकिन उनकी जो मेजरमेंट है इक्वल होनी चाहिए. 2 3 दिस इज 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें नहीं आएंगे, तो इसके लिए मैं करूँगा यहाँ इसको छोटे छोटे. तो जो ये मेजर है ये इसमें 13 आनी चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको जो पॉइंट्स है ये कम करूँगा ताकि इसमें 13 पॉइंट्स आ जाएंगे. ये जो ये पॉइंट्स हैं, मार्क्स हैं, इनको मैं छोटा करके डालूँगा. जो एक्यूट ये लाइन है, रे है, इसको मैं फिर से डालूँगा. तो फिर उसके बाद में जो ये पार्ट्स है, जो ये मार्क्स है, इनको छोटा करूँगा यहाँ से. दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and this is 13. तो यह है हमारा E1, दिस इज़ E2, दिस इज़ E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 एंड A13. A13 को मैं ज्वाइन करूँगा विद B. दिस ज्वाइन A13B. तो अब अगर मैं यहाँ से लाइन डालूँगा, यहाँ पैरेलल लाइन इसका, तो वो इसको एक पार्ट यहाँ छोड़ेगा, 12 पार्ट्स इधर. तो मुझे A5 पे यहाँ लाइन पैरेलल डालनी है, इस लाइन पे मुझे पैरेलल लाइन डालनी है जो इसको कट करेगा AB को. तो मैं यहाँ से लाइन फ्रॉम A5 आई विल ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू दिस लाइन दैट इज़ BA13. तो इसके लिए मेरे पास एक प्रोसीजर है. यहाँ से यहाँ जो एंगल, जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल मुझे यहाँ डालना है A5 के लिए. तो इसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले इस एंगल को नापूंगा, ड्रॉ एन आर्क. इसी तरह यहाँ A5 पे भी आर्क में डालूँगा, दिस आर्क. ये 5. तो फिर इसको यहाँ मेजर करूँगा कितना एंगल ये बनता है.
फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसको एडजस्ट करूँगा तब तक जब तक यहाँ ये डिस्टेंस जो है बिटवीन दीज टू लाइन्स, आई विल मेजर दिस आर्क, इतना आता है। तो यहाँ भी इतना ही आर्क कट करूँगा यहाँ से। अब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को A5 से इस पॉइंट के थ्रू मैं लाइन ड्रा करूँगा इस तरह, that will be automatically parallel to this line because I have constructed these two angles equal। जो मैंने ये लाइन ड्रा की, it cuts this line AB line segment at point C। अब जो मसला इधर आता है, यहाँ मैंने जो ये रे डाली, इसमें मैंने 13 पार्ट्स किए, तो जो ये लाइन और ये लाइन है, दीज आर पैरेलल। अब मेरे पास एक थ्योरम है दैट इज़ फ्रॉम क्लास 10th, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। इन अ ट्रायंगल दिस इट बिकम्स अ ट्रायंगल दैट इज ABA13। इन दिस ट्रायंगल आई हैव ड्रॉन a third line, a line parallel to this one line, this line। तो these two lines will be automatically divided in the same ratio। तो इसका जो रेशो है इस साइड का, ये इसका रेशो है 5:8, तो इसका भी रेशो 5:8 ही होगा। तो इस तरह मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर दी लाइन, मैंने इस लाइन को डिवाइड किया इन द रेशो 5:8, क्योंकि जो ये लाइन है ये मैंने पहले से ही 5 पार्ट्स इधर डाले हैं, 8 पार्ट्स इधर डाले हैं, दैट इज़ 5:8 रेशो। तो ये भी डिवाइड होगी इन द रेशो 5:8 बिकॉज आई हैव ड्रॉन दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। इस तरह ये कंस्ट्रक्शन बनती है। तो अब इसके लिए इसके बाद इसका मेजरमेंट आता है। मैं यहाँ मेजर करूँगा इन दो पार्ट्स को कैलकुलेटर से। हाँ, इसकी जो डिस्टेंस है इट बिकम्स 2.9। मैं कैलकुलेट भी करूँगा। इट इज़ 7.6 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 5। 2.9 यहाँ भी आता है बाई कैलकुलेशन, तो यहाँ मुझे मेजरमेंट में भी 2.9 ही आया। तो आई विल राइट हियर मेजरमेंट। इट इज़ AC जो है, AC इट इज़ 2.9 सेंटीमीटर्स। अब जो बाकी रहता है दैट इज़ CB, इसकी जो मेजरमेंट है इट इज़ 4.6 आता है। हाँ, ये कितना आना चाहिए, 4.7 आना चाहिए, लेकिन हमें 6 ही आया। तो ये इसका मतलब है कहीं इसमें पॉइंट्स में हमें फ़र्क आ गया, दैट इज़ 4.7 आना चाहिए। 4.6 ही आया तो हम लिखेंगे 4.6 सेंटीमीटर, लेकिन जबकि आना चाहिए 4.7। तो मेजरमेंट में हमें एग्जैक्ट लिखना होता है। जो एक पॉइंट का हमें फ़र्क आया वो यहाँ आ गया। अब इसके बाद आता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से पहले मैंने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जिसका नाम AB है, वो इसकी लेंथ जो है इट इज़ 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने किया ड्रॉ रे, इसका नाम रखेंगे AX। ड्रॉ रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद AB के साथ ये एक्यूट एंगल बनाना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, आई स्टार्ट फ्रॉम A, मार्क पॉइंट्स A1 A2 ऑन AX, mark equal points as equal points A1 A2 dash कहाँ तक, A13 तक, such that, लेकिन ये इस तरह होना चाहिए, such that these parts, that is A1, it is first part, it should be equal to A1 A2 should be equal to A2 A3। इसी तरह ये है, ये आया तीसरा पॉइंट। अब इसके बाद चौथा पॉइंट आता है, यहाँ लिखिए चौथा पॉइंट।
जो मैंने किया, ज्वाइन BA13, मैंने BA13 को ज्वाइन किया एंड ड्रॉ, फिर मैंने पैरेलल लाइन एंड ड्रॉ दिस A5C, इसका नाम क्या है A5C, इट शुड बी पैरेलल टू दिस, दैट इज BA13 की पैरेलल होनी चाहिए। कटिंग AB, जो इस लाइन है AB है, इसको ये कट करती है एट C, दिस हियर AC इज टू CB जो है इट शुड बी इक्वल टू 5:8। तो इस तरह में मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया। इसके बाद आता है प्रूफ। तो जो ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABA13 जो है दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जो ये लाइन है दैट इज A5C, इट इज पैरेलल टू A13B। तो देयरफॉर जो रेशो है दैट इज, जो ये रेशो होगा A5 डिवाइडेड बाय A13, इट इज इक्वल टू 5:8। इट इज बाय कंस्ट्रक्शन इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम रखेंगे। इसी तरह जो ये लाइन और ये लाइन है ये भी पैरेलल है, क्योंकि वो मैंने पहले से लिखा। देयरफॉर जो ये रेशो होगा दैट इज A5 डिवाइडेड बाय A13 जो है इट विल बी इक्वल टू दिस AC डिवाइड बाय CB बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट जो AC होगा AC डिवाइड बाय CB, इट इज इक्वल टू A5A13, बट दिस A5 डिवाइड बाय A5 डिवाइड बाय A5A13 इज इक्वल 5 डिवाइड बाय 8। तो इस तरह हम ये मैंने प्रूव किया कि जो AC डिवाइड बाय CB है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इन द रेशो 5:8। इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक